ठीक है बेटा। सो हमने ये जो है लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, लास्ट क्लास में हम ये देख रहे थे कि हम अगर कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं तो उसकी अवेलेबल क्वांटिटीज़ हमारे पास आनी चाहिए कि इस वक्त अवेलेबल क्वांटिटीज़ कितनी है, और उस अवेलेबल क्वांटिटीज़ के बिहाफ पे आपको क्या नज़र आना चाहिए कि भाई आपके कितने पैसे होते हैं। और एक असाइनमेंट दी थी मैंने आप लोगों को, असाइनमेंट ये थी कि अगर हम मिसाल के तौर पे देखो, यहाँ से मैं ए को सिलेक्ट करता हूँ तो ए की जो अवेलेबल क्वांटिटी है वो कितनी है, 100। यानी कि अवेलेबल क्वांटिटी का मतलब ये है कि इस वक्त आपके पास ये जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट की क्वांटिटीज़ कितनी है, 100 है। ठीक है, 100 में से हमने यानी कि कितने अगर 150 रुपये की एक क्वांटिटी यानी कि एक प्रोडक्ट है, अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15,000 रुपये आपका जो है वो आपका जो टोटल अमाउंट बनता है ये बनता है। अब मैंने आपको असाइनमेंट ये दी थी कि अगर यहाँ पर मैं 50 लिखूँ, ठीक है, तो क्या हो जाए कि यहाँ से ये 50 माइनस हो जाए, और अब मुझे ये बताया कि आपके पास अब अवेलेबल क्वांटिटी, क्योंकि मैं यहाँ से 50 क्वांटिटी को सेल कर रहा हूँ, तो अब मुझे बताया कि आपके पास अब जो अवेलेबल क्वांटिटी है वो 50 है बकाया। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो मैं ये कर लेता हूँ कि अवेलेबल ये जो टोटल है इस टोटल को मैं थोड़ा सा यहाँ पर साइड में रख लेता हूँ, सही है। और एक और यानी कि जो बॉक्स है मैं उसको कॉल कर लेता हूँ, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर लेता हूँ, तो यहाँ पर एक और मेरा बॉक्स आ जाएगा, और मैं यहाँ से ये जो नाम है मेरा जो अवेलेबल क्वांटिटी बता रहा है इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, और यहाँ पर मैं जो है लिख लेता हूँ रिमेनिंग क्वांटिटी। मीन्स के अगर देखो मेरे पास एक क्वांटिटी थी, कितनी क्वांटिटी थी मेरे पास, 100 क्वांटिटी थी, 100 में से मैंने 30 क्वांटिटी सेल कर दी, तो रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी बचेगी, 70। तो यहाँ पर मुझे रिमेनिंग क्वांटिटी बताएं कि आपके पास अभी जो रिमेनिंग क्वांटिटी है यानी कि बकाया क्वांटिटी है वो है 70। ठीक है, इस तरीके से मैं करना चाह रहा हूँ, और यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सेल क्वांटिटी। ठीक है, इस तरीके से। अब तो वैसे तो हम इसके ऊपर और मज़ीद काम करने वाले हैं, मैं अभी आप लोगों को विदाउट एनी डेटाबेस के बता रहा हूँ। आगे चलकर हम में भी हो सकता है कि हम दुकान का सॉफ्टवेयर बनाते हैं या कोई और सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो उसमें तो हम क्या करेंगे यानी कि एक डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे और उसके थ्रू काम करेंगे। अभी हम जस्ट टर्म्स एंड कंडीशंस समझ रहे हैं कि क्या क्या कंडीशंस एंड टर्म्स हो सकती हैं, यानी कि क्या क्या काम हम कर सकते हैं। ठीक है, ये समझो कि ऐसे समझो कि ये मैनुअल है। अभी डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने के बाद ये प्रोडक्ट आपका डेटाबेस में सेव हो जाएगा, फिर वहाँ से जब हम इसको कॉल करना चाहेंगे तो कॉल करेंगे, सर्च करना चाहते हैं तो सर्च करेंगे, देखना यानी कि जो भी हम करना चाहें वहाँ पर कर सकते हैं, वो बात का मसला है हमारा। तो अब मैं कुछ इस तरीके से करता हूँ, देखो मैं यहाँ पर एक बार दोबारा से इसको चला लेता हूँ। चलाने के बाद ये कर लेते हैं कि एक बार दोबारा से हम इसका रिज़ल्ट देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है। इस वक्त हमारे पास अवेल क्वांटिटी लिखा हुआ है तो इसको रिमेन क्वांटिटी कर देते हैं। ठीक है, और एक बार ये चल जाए, मैं यहाँ पर देखें दोबारा से क्लिक कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पर ये जो ए है इसकी इस वक्त अवेलेबल क्वांटिटी कितनी है, 100। यहाँ पर इनकेस में दे देता हूँ 50, तो यहाँ पर अवेलेबल क्वांटिटी आपकी 100 हो जाएगी और रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी बचेगी, 50 हो जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, इट मीन्स कि ये वाली जो वैल्यू है इससे माइनस होगी और इसके अंदर आपका आंसर आना चाहिए, इस तरीके से होगा ना। यानी कि ये जो आपकी सेल क्वांटिटी है, सेल क्वांटिटी किससे माइनस होगी, अवेलेबल क्वांटिटी दे, और आपके पास आंसर कहाँ पर आएगा, रिमेनिंग क्वांटिटी में। तो हम किस तरीके से करेंगे ये देख लो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ, किस पर, ये जो आपका सेल क्वांटिटी आ रहा है, ये जो सेल क्वांटिटी आ रहा है ना, सेल क्वांटिटी, इस पर आपने क्लिक करना है, मीन्स के डबल क्लिक करना है ताकि इसके हम कोड में चले जाएं। मगर इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, इससे पहले ये कर लेते हैं कि मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ दोबारा से, और ये जो आपके पास अवेलेबल यहाँ पर अवेल क्वांटिटी लिखा हुआ आ रहा है, क्या लिखा हुआ है, अवेल क्वांटिटी। इस पर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी में जाकर हम इसकी अवेल क्वांटिटी से रिमेन क्वांटिटी कर देंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पर हम, रिमेन मीन्स के बकाया कितनी बच रही है, रिमेनिंग कर दें या रिमेन क्वांटिटी कर दें, ये आप पे डिपेंड करता है कि इस वक्त आपके पास बकाया कितनी क्वांटिटी आ रही है। तो मैं थोड़ा सा इस टोटल को यहाँ पर कर लेता हूँ, रिमेनिंग क्वांटिटी को मैं यहाँ पर इस तरीके से कर लेता हूँ। ठीक है,
यानी कि हम इसमें देख रहे हैं कि मैं प्राइस प्रोडक्ट दूं, प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है, प्रोडक्ट की आपके पास अवेलेबल क्वांटिटी कितनी है, और अगर आप उसमें से कुछ क्वांटिटी को सेल कर रहे हैं तो आपके पास बकाया क्वांटिटी कितनी बच रही है। ठीक है, ये देखना चाहते हैं। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, जहाँ पर सेल वाले ऑप्शन पर डबल क्लिक करने के बाद मैं इसके कोड में चला जाऊँगा। सही है। और ये जो कोड हमने किया था प्रीवियस क्लास के अंदर, शायद आप सबको याद हो, ये वाला कोड प्रीवियस क्लास के अंदर हमने किया था, ये वाला कोड हम करेंगे कॉपी एंड पेस्ट। सही है। अगर ये वाला कोड आप कॉपी पेस्ट करते हो तो ठीक है, अगर नहीं करते तो आप लिख भी सकते हो खुद से। सही है। तो आप बताएं, लिखें या वो वाला कॉपी पेस्ट कर दें? कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, फिर समझ लेते हैं हम इसको। तो मैं यहाँ से करता हूँ इसको कॉपी, Ctrl+C, और यहाँ पर ये जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स 4 है ना, दोबारा लगेगा ना? ट्राई कैच तो दोबारा लगेगा। ट्राई कैच अभी नहीं लगाते, मैं ट्राई कैच के बगैर करके दिखाता हूँ। ये देखो क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स 4 टेक्स्ट चेंज इवेंट में आप आ जाएंगे जब डबल क्लिक करेंगे। तो मैं इसमें आकर क्या कर लेता हूँ, Ctrl+V कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। अब थोड़ा समझना, यहाँ पर मैंने एक इंटीजर int के नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसको वैल्यू क्या असाइन कर दी, 0। इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया RE के नाम से और वैल्यू असाइन कर दी मैंने इसको 0। मैंने कहा चलेगा हाँ, RE का मतलब हाँ चलेगा, क्योंकि लोकल है ना, ग्लोबल ही थोड़ी बनाया है, ये लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल का मतलब ये होता है कि एक फंक्शन के अंदर बना देना, एक होता है कि ऊपर आप क्लास में बना देना, तो वो ग्लोबल ही हो जाएगा। ठीक है, ये लोकल है, मीन्स कि आप वही जो वॉइड वाला था, हाँ वो ग्लोबल था। तो अब ये जो है ये लोकल ही है, वो उसी, यानी कि देखो ये RE जो है ना, ये RE, इस RE का सिर्फ ताल्लुकात कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, इस टेक्स्ट बॉक्स से लेकर इस टेक्स्ट बॉक्स के एरिया में। इसके बाद ये ख़त्म, इसके बाद इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। यहाँ से मैंने दोबारा RE को इस्तेमाल कर दिया, खैर है, वो समझ ही नहीं पा रहा है, वो कह रहा है कि यहाँ पर आपने फर्स्ट टाइम ही इसको इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, तो इंटीजर RE का फुल, चलो मैं RES कर लेता हूँ, रिज़ल्ट, मतलब इसका मतलब है रिज़ल्ट क्या आने वाला है हमारा। सही है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी RES कर देंगे और यहाँ पर भी RES कर देंगे। अब देखो यहाँ पर समझना, सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा कन्वर्ट टू init 32, सबसे पहला काम। या ऐसा कर लेते हैं कि हम क्या कर लेते हैं, मैं इसको कर लेता हूँ डिलीट। चलो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, बिल्कुल फ्रेश से समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम क्या रखा, RES, इसका मतलब है रिज़ल्ट। मैंने कहा हो क्या, थोड़ा समझना। मैं इधर आ जाता हूँ, दोबारा से कोड में आ जाता हूँ, कुछ इस तरीके से हो, बिल्कुल क्लियर समझना ये चीज़, कि ये जो मैं सेल क्वांटिटी लिख रहा हूँ ना, सेल क्वांटिटी, ये सेल क्वांटिटी माइनस किससे हो जाए, अवेलेबल क्वांटिटी से। मतलब यहाँ पर अगर 100 है और यहाँ पर मैं 50 दे रहा हूँ, तो ये वाला जो यहाँ वाला जो 50 है, ये सेल क्वांटिटी, ये किससे माइनस हो जाए, अवेलेबल क्वांटिटी। आपके पास 100 अवेलेबल क्वांटिटी है, उसमें से 50 माइनस हो जाए। अच्छा, ये वाला जो है इससे माइनस होकर कहाँ पर आ जाए, रिमेनिंग क्वांटिटी में आ जाए। बिल्कुल सिंपल सा काम है, थोड़ा सा अगर हम ध्यान से समझे तो। मतलब ये है कि आप दुकान पर काम करते हैं, मैं आपको सिंपली समझा दूँ। आप दुकान पर काम करते हैं, ठीक है। अब दुकान पर आपके पास साबुन पड़ा हुआ है, लक्स साबुन पड़ा हुआ है। आपके पास कितने पड़े हुए हैं, 3 पड़े हुए हैं, ठीक है। समझो कि ये 3 आपके पास अवेलेबल है, इसमें समझ लेना ये 3 अवेलेबल हैं। मैं कस्टमर हूँ, मैं आपके पास आ गया, मैंने कहा भाई मुझे 2 लक्स साबुन चाहिए, आप मुझे 2 दे देंगे। कहाँ से देंगे, यहाँ से 2 दे दिए, तो बकाया कितने बचेंगे आपके पास, 1 बचेगा, वो हमारा रिमेनिंग हो जाएगा। भाई बकाया हमारा बच गया, 2 सेल हो गए। तो यहाँ पर वो काम करने वाले हैं, ठीक है। अगर तीनों कोई ख़रीद लेता है तो तीनों सेल हो जाते हैं, सही है। अगर तीनों में से ज़्यादा खरीद करता है इन केस, तो फिर हमें एक मैसेज आना चाहिए कि अवेलेबल क्वांटिटी जो है वो आपकी यानी कि सेल क्वांटिटी से कम है। यानी कि आप सेल करना चाहते हैं 50, मगर अवेलेबल आपके पास है 3, तो ऐसा नहीं हो सकता, सही है। ये भी हम करके देखेंगे आज। माइनस में चली जाएगी, हाँ, माइनस में, या तो माइनस में चली जाए, या तो कभी कभी मैसेज आ जाए भाई आपके पास ये प्रोडक्ट है ही नहीं, अवेलेबल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो हम ये भी काम करके देख लेते हैं। कभी कभी आप दुकान पे जाते हैं ना, तो दुकान वाले कहते हैं भाई माइनस में चली जाए, फिर हम रीऑर्डर कर लेंगे, दोबारा से हम ख़रीद कर लेंगे और कंपनी से। कभी कभी ये कहते हैं भाई यहाँ पर मैसेज आना चाहिए, क्या जब हमारे पास क्वांटिटी, हमारे पास प्रोडक्ट ही नहीं है तो हमारे पास ये सेल कैसे होगा। जब हमारे पास है ही नहीं, पड़ा ही नहीं है उसमें
स्टोर में तो सेल होना ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि फिर ये सॉफ्टवेयर हमारा ख़राब हो जाएगा। तो दोनों सिचुएशन के हिसाब से हम करके देखेंगे। तो देखो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ इस पर, सेल क्वांटिटी पर, एक वेरिएबल बना दिया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ RES नहीं लिखता, मैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स लिखता हूँ। अच्छा, टेक्स्ट बॉक्स लिखने से पहले मैं टेक्स्ट बॉक्स के नाम देख लेता हूँ। अब थोड़ा समझना, इसमें से ये माइनस होना चाहिए, इसमें से। तो सबसे पहले इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम देखते हैं कि भाई इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है। राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के बाद हम कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। और इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 2। टेक्स्ट बॉक्स 2 में से क्या माइनस हो जाए, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स। तो इसको भी हम देख लेते हैं। प्रॉपर्टी में जाते हैं, राइट क्लिक करके, इसका नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 4। यानी कि टेक्स्ट बॉक्स 2 में से टेक्स्ट बॉक्स 4 माइनस हो जाए और कहाँ पर चला जाए, कौन से टेक्स्ट बॉक्स में, इसका भी हम नाम देख लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स 5 में चला जाए। बस ये काम करना है हमने, 2 4 5। मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पर आ जाते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स 2 में से उसकी जो टेक्स्ट है, ठीक है, उसमें से माइनस हो जाए टेक्स्ट बॉक्स 4, इस तरीके से ना, सही है। यहाँ पर ध्यान से देखना, टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट टेक्स्ट। और इसमें हम ऐसा कर लेते हैं कि मैं इसकी थोड़ी साइज़ बढ़ा देता हूँ, यहाँ से कोड की साइज़ 200 कर लेते हैं। यहाँ पर हम आ जाते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स 2 में से टेक्स्ट बॉक्स 4 जो है वो आपका माइनस हो जाए, सही है। अब यहाँ पर देगा आपको एरर। इस एरर को आपने सही से अंडरस्टैंड करना है कि ये एरर क्यों देगा। ये एरर इसलिए देगा, ये कहेगा भाई स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, थोड़ा समझना क्या लिखा हुआ आ रहा है। मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ, क्या लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऑपरेटर माइनस। सबसे पहले कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ऑपरेटर माइनस के नॉट बी अप्लाइड टू ऑपरेट ऑफ स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग। भाई कह रहा है कि स्ट्रिंग में से स्ट्रिंग माइनस नहीं होती, टेक्स्ट में से टेक्स्ट माइनस होती है क्या, नंबर में से नंबर माइनस होता है, 4, हाँ, इंटीजर टू इंटीजर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये बताना पड़ेगा इसको कि ये जो मैंने इसके अंदर जो भी लिखूंगा वो मेरा टेक्स्ट नहीं होगा, वो मेरा नंबर होगा। क्यों, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो सी शार्प का एक रूल है, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी रीड करता है, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट रीड करता है उसको, यानी कि जिस भी हम जो भी टेक्स्ट लिख रहे होते हैं उसको बाय डिफ़ॉल्ट क्या रीड कर रहा होता है, वो नहीं, टेक्स्ट रीड कर रहा होता है। तो हमें उसको नंबर में कन्वर्ट करना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको टेक्स्ट समझ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, उसके अंदर क्या आ जाए, टेक्स्ट आ जाए। तो मुझे इसको अंदर नंबर कन्वर्ट करना है, कैसे करूँगा, यहाँ पर ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये वाली जो फंक्शन ब्रैकेट होती है ये वाली आप लगा दें और इस टेक्स्ट को कर दें कन्वर्ट। यहाँ पर मैं लिखूँगा CONV, तो कन्वर्ट आ जाएगा, कन्वर्ट डॉट टू इंटीजर। ये जो है इंटीजर टू 32, यानी कि 32 के बारे में आप लोगों को मैं बाद में थोड़ा सा आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर आकर भी हम क्या कर देंगे, इंटीजर 32 बिट, इस तरीके से हम इसको कर देंगे कन्वर्ट। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, कन्वर्ट डॉट टू इनिट 32, सही है बेटा। इसको हमने कर दिया कन्वर्ट। अब ये कन्वर्ट होने के बाद भी आपको एक एरर देगा। वो एरर ये देगा कि भाई ये कन्वर्ट तो हो गया, चलो ठीक है, इसने आप लोगों ने इसको माइनस तो कर दिया। अब ये माइनस करने के बाद आपने वैल्यू कहाँ रखनी है ये तो बताएं। तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं रिज़ल्ट में रख लेता हूँ RES। ये जो मैंने रिज़ल्ट बनाया था ना, इंटीजर में रख लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर जैसे ही RES लिखा तो इसका एरर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब और टेक्स्ट बॉक्स 5 के अंदर मैं RES को रख दूँगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट भी रख सकता था मगर मैंने रखा नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट क्यों नहीं रखा, क्योंकि फिर मुझे इन सबको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा टेक्स्ट बॉक्स 5 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू क्या दूंगा, RES डॉट टू स्ट्रिंग। इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, बस इतना सा काम है, बस इतना सा काम था। अब देखो क्या होता है, मैं यहाँ से इसको चलाता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पर एक दो चीज़ें आएंगी, वो भी हम समझते जाएंगे कि इसमें यानी कि क्या क्या मसला आ रहे हैं। एक दो और भी मसला है इसके अंदर, समझा रहा हूँ वो चीज़।
एल्स वाला इफ़ भी लगेगी, थोड़ा सा और भी इसको थोड़ा हम मैसेज का बोल रहे हैं ना, वो भी इसी हाँ देखते हैं ना। अब देखो क्या होता है, आज इसी को पूरा करते हैं। देखो मैं यहाँ से क्या दे देता हूँ, प्रोडक्ट दे दिया मैंने ए के नाम से, ठीक है। सेल क्वांटिटी कर देता हूँ यहाँ से मैं 30, कितना आ रहा है 70 आ रहा है रिमेनिंग क्वांटिटी। आपके पास जो रिमेनिंग क्वांटिटी बच रही है वो 100 में से 30 ख़त्म किया तो कितने आ गए 70। अब देखो इस 30 को मैं कर देता हूँ ख़त्म। सबसे पहले ये एरर देगा, सबसे पहले क्या करेगा, ये एक एरर देगा। एरर नहीं कहा जाता इसको, क्या जाता है एक्सेप्शन, मैंने पहले ही बताया था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कह रहा है कि सिस्टम फॉर्मेट एक्सेप्शन, इनपुट वाज नॉट करेक्ट फॉर्मेट, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले इस एक्सेप्शन को ख़त्म करने के लिए हम क्या कर देंगे, ध्यान से समझता हूँ सर। वो पहले प्रोग्राम बंद करें, मैं यहाँ से प्रोग्राम को बंद कर देता हूँ, ठीक है। और हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ये जो मेरा कोड है, इस कोड से पहले यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर आकर मैं लिख लेता हूँ ट्राई। क्या लिखूँगा, ट्राई, TRY, ट्राई, ठीक है। और यहाँ पर ये जो लास्ट में जहाँ पर मेरा टो स्ट्रिंग ख़त्म हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर मेरा कोड ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर आकर मैं क्या कर दूँगा, कैच लगा दूँगा। और कैच कहाँ लगाऊंगा, जब ट्राई की बॉडी को मैं क्लोज करूँगा, थोड़ा समझना बेटा इस चीज़ को। और यहाँ पर आकर मैं लगा दूँगा कैच, ट्राई एंड कैच, इंटर कर देते हैं। और यहाँ पर इसके अंदर लिख दूँगा मैं एक्सेप्शन, बस इतना सा काम है। और इसकी बॉडी ब्रैकेट स्टार्ट देन क्लोज, बस इतना सा काम है, ये काम करना है आपने, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। अब यहाँ पर एक दो और इश्यूज़ हैं, उनको भी हम समझ लेते हैं। अब देखना, हाँ अभी ध्यान से, ये तो एरर नहीं आएगा अब ये अगर हम एरर तो नहीं आएगा मगर इशू आएगा, प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम क्या आएगा वो देख लेते हैं। देखो चलिए, ये मैं यहाँ से ए को सिलेक्ट करता हूँ, ए की अवेलेबल क्वांटिटी 100 है, मैं 50 को सेल कर देता हूँ, तो कितना बता रहा है, ठीक है। मैं 5 को सेल करता हूँ, कितना बता रहा है 95। मैं यहाँ पर सेल करता हूँ 59 को, ठीक है। तो इस तरीके से मैं, अब देखो अब एक चीज़ का मसला आएगा, एक चीज़ का मसला ये आएगा जब मैं इसमें से सारी चीज़ें ख़त्म कर दूंगा, ध्यान से समझना। तो क्या लिखा हुआ आ रहा है 95, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों आ रहा है कि यहाँ पर 95 आ रहा है। जब 95 आ रहा है उसके हिसाब से फिर 93, फिर इसके हिसाब से मैं कोई भी चीज़ काटता हूँ, सेल करता हूँ, तो ये उसके हिसाब से आंसर देगा, ठीक है। तो अब इसको समझने के लिए हम पता है क्या करते हैं, अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, बिल्कुल हम चाह रहे हैं कि भाई ऐसा ना हो, हमारा जो आंसर है वो जब मैं इसको ख़त्म कर दूं तो यहाँ से रिमेनिंग क्वांटिटी जो है वो क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए या ख़त्म हो जाए। सेल क्वांटिटी का है वो, तो फिर रिमेनिंग, जब मैं सेल ही नहीं कर रहा तो रिमेनिंग क्वांटिटी तो मेरी 100 आनी चाहिए या ख़त्म होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, देखो ध्यान से समझना बेटा, इधर अभी ये करवाता हूँ मैं आपसे, याद रखना। जैसे मैं इसको क्लोज़ करूँगा अपने लेक्चर को, तो आपको यहाँ पर बुलाकर आपसे करवाऊँगा, ध्यान से समझना ये चीज़। देखो बेटा, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये ट्राई देख रहे हो, ट्राई, इस ट्राई के नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ़, मतलब अगर टेक्स्ट बॉक्स क्या नाम था उसका, रिमेनिंग क्वांटिटी वो है 5, अगर मेरा 5 टेक्स्ट बॉक्स 5 जो है, क्योंकि सेल क्वांटिटी था ना, सर सेल क्वांटिटी नंबर 5 था ना, 4 है, क्यों, चेक करो। अच्छा ये इसमें रिमेनिंग क्वांटिटी आ रही है तो मैं 4 कर लेता हूँ इसको। अगर 4 जो है मेरा सेल क्वांटिटी, देखो समझा देता हूँ, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ध्यान से समझना। ये जो सेल क्वांटिटी है, अगर ये मेरा खाली हो जाए ना, ये सेल क्वांटिटी यानी कि मैं कुछ भी सेल नहीं करता, तो रिमेनिंग क्वांटिटी जो है वो क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए या ख़त्म हो जाए, ये एम्प्टी हो जाए, यानी कि यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आए। देखो कैसे करते हैं हम इसको, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, मैंने लिखा इफ़ अगर टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट टेक्स्ट इक्वल हो जाए किसके, नल के, नल मीन्स ख़त्म, बिल्कुल। मैं इसमें नल भी लगा सकता हूँ मगर मैं नल नहीं लगा रहा अभी मैं इसको यानी कि डबल कोट्स देकर यानी कि ऐसे ही खाली छोड़ रहा हूँ। ये हो जाए तो क्या कर दो, जो मेरी रिमेनिंग क्वांटिटी है यानी कि टेक्स्ट बॉक्स 5 जो है उसको भी क्या कर दो, खाली कर दो, या ऐसा कर दो कि टेक्स्ट बॉक्स 5 के अंदर जो है ना 0 ऐड कर दो, बस ऐसे कर लो।
और एल्स के अंदर ये सारा काम करो। अब देखो कैसे होता है ये, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एल्स, और यहाँ पर आकर मैं जो है इसको यहाँ पर ब्रैकेट जो है क्लोज कर लेता हूँ इफ़ की। ब्रैकेट है पहले। हाँ भले हो, ये इफ़ की है ना, इफ़ के अंदर यहाँ पर एल्स को क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, अब समझना, अब मैं इसको एक बार चलाता हूँ दोबारा से। अब देखो ध्यान से समझना बेटा, थोड़ा सा चलने के बाद ये हमें बताएगा कि जो है वो किस तरीके से यानी कि इसको सॉल्व करना है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, सिस्टम हमारा चल जाए। अब देखो बेटा, यहाँ पर मैं दे देता हूँ ए की क्वांटिटी कितनी है 100 में से मैंने कितनी सेल कर दी 50 सेल कर दी। अब 50 में से मैं इसको कर देता हूँ ख़त्म करने के बाद रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी बचती है 0। इवन की रिमेनिंग क्वांटिटी हमारी 0 नहीं आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए? रिमेनिंग क्वांटिटी मीन्स कि अवेलेबल क्वांटिटी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना, अवेलेबल क्वांटिटी होनी चाहिए ना जब इसको ख़त्म कर दे तो। रिमेनिंग मीन्स के बकाया क्या 0 थोड़ी बच रही है हमारी, कितनी बच रही है 100 बच रही है, यानी कि बकाया 50 क्यों? देखो अभी कितनी है, यहाँ पर मैंने सेल कुछ भी नहीं किया, तो रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए 100 होनी चाहिए, यानी कि जो इसमें होनी चाहिए वही होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से देखना बेटा, कोई आइडिया है आप लोगों को क्या करना चाहिए? अगर कोई आइडिया है तो बता दे, नहीं तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। सर मैं चाह रहा हूँ, देखो ध्यान से समझना, मैं चाह रहा हूँ, मेरी बात सुनो बेटा, मैं चाह रहा हूँ ये रिमेनिंग क्वांटिटी है ना, जब अगर मैं सेल ही कुछ नहीं करता, एक बार मैं इसको, मैंने कहा कि भाई मेरे पास दुकान पे हूँ मैं आपका दुकान है, मैं आपकी दुकान पे आ गया, 3 साबुन पड़े हुए थे, मैंने कहा भाई मुझे 2 लाख साबुन चाहिए, तो आपने मुझे दिए, तो रिमेनिंग कितने बचे आपके पास? 1 बचा। मैंने कहा नहीं रिटर्न कर दो, मैंने आपको वापस कर दिए, मुझे नहीं चाहिए, तो फिर आपके पास रिमेनिंग कितने बचेंगे? 3 बचने चाहिए। तो यहाँ पर भी मैं कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ कि भाई अगर मुझसे कोई 100-50 जितना खरीद करता है, कहते नहीं मैं जैसे सेल रिटर्न होती है तो रिमेनिंग क्वांटिटी मेरी माइनस ना हो, फिर उसमें जाकर प्लस हो जाए या अवेलेबल क्वांटिटी में जाकर ऐड हो जाए। तो फिलहाल तो हम रिमेनिंग क्वांटिटी के अंदर ही ये सारा काम करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम पता क्या करेंगे, 100 दे देंगे, मगर रन टाइम पे तो मसला आएगा, तो फिर इसके लिए हम क्या कर देते हैं, इसके लिए हम ये लिखते हैं, हाँ ना, रन टाइम पे मसला आएगा ना। सर अगर हम जो है ना इस टेक्स्ट बॉक्स पे चलो मैं इसमें 100 दे देता हूँ, इन सपोज 100 देता हूँ, वो प्रोडक्ट मैं वहाँ से चेंज करता हूँ, प्रोडक्ट होगी तो फिर दूसरे प्रोडक्ट का तो 100 ही बताएगा ना। तो इसके लिए बताइए हम क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल सा हमारा काम है कि भाई इसकी हाँ अवेलेबल क्वांटिटी वाली जो वैल्यू है वो किस में आ जाए, रिमेनिंग क्वांटिटी में आ जाए, जब ये 0 हो जाए। तो अवेलेबल क्वांटिटी का नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 2 है, तो मैं यहाँ पर लूँगा टेक्स्ट बॉक्स 2 की जो वैल्यू है वो टेक्स्ट बॉक्स 5 में आ जाए, बस। शायद आप लोग समझ चुके होंगे। देखो क्या हो रहा है, मैं अभी इसको दोबारा से चलाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो बेटा ध्यान से समझना, हम इसको चलाते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, वेट करने के बाद ये हमारा सिस्टम चल जाएगा, तो फिर हम इसमें अब क्या होगा, अब हम जो भी प्रोडक्ट चेंज करेंगे और यहाँ पर हम 0 कर देंगे, तो फिर वो क्या होता जाएगा उस प्रोडक्ट। देखो अब थोड़ा समझते हैं, मैं यहाँ पर कर देता हूँ A, तो अवेलेबल क्वांटिटी कितनी है हमारी 100 में से कितनी में सेल कर देता हूँ 50। अब वो बंदा आ गया, वो कहता है नहीं सर मुझे जो है ना ये 50 की 50 रिटर्न करनी है। जब मैं रिटर्न कर दूंगा तो मेरे पास अवेलेबल क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए 100 होनी चाहिए। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि अगर हम प्रोडक्ट अलग चेंज यानी कि सेट करते हैं, जैसे कि बी की अवेलेबल क्वांटिटी कितनी है 140, इसमें से मैं 40 को सेल कर देता हूँ तो कितनी बचेगी 100। अब वो कहते हैं नहीं सर मुझे ये 40 के 40 रिटर्न करने हैं, तो इसकी कितनी बचनी चाहिए 140। अगर मैं वहाँ पर 100 लिख देता तो क्या होता कि वो मेरा चेंज नहीं होता रन टाइम पे। अगर मैं प्रोडक्ट चेंज करता तो चेंज नहीं होता, तो ये अब जो है रन टाइम पे चेंज हो रहा है। सही है, समझ गए। अगर यहाँ पर 10.9 में सेल करूँ तो क्या होगा,
कुछ इस तरीके से भी होता है। यहाँ जो प्राइस है वो प्राइस हमारी आनी चाहिए 200.00 इस तरीके से, या 200.101। जैसे हम कोई डिस्काउंट देते हैं, 2% डिस्काउंट देते हैं तो उसके हिसाब से आ जाता है। प्राइस में ये होता है ना, जो पॉइंटिंग वैल्यू आ जाती है। तो उसके लिए बताए हम क्या करते हैं, उसके लिए सिंपल ही आप अपने टेक्स्ट बॉक्स को कन्वर्ट कर दें डबल में। अभी हम टेक्स्ट बॉक्स को किस में कन्वर्ट कर रहे थे, इंटीजर में। इंटीजर क्या करता है, इंटीजर जस्ट नंबर देता है, 1 2 3 नंबर्स। अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है डॉटेड वैल्यू में, तो आपने क्या करना पड़ेगा, इसको डबल लिखना पड़ेगा, टू डबल। क्या लिखना पड़ेगा, टू डबल। ये नंबर भी करेगा और वो भी करेगा। हाँ, नंबर भी करेगा और डॉटेड नंबर भी करेगा। तो मैं यहाँ पर टू डबल कर देता हूँ। सही है। अभी भी ये एक एरर देगा। एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि नंबर की वैल्यू इंटीजर में नहीं जाएगी। तो यहाँ पर भी मैं क्या कर दूँगा, डबल कर दूँगा। ठीक है, डबल भी एक डेटा टाइप है बेटा। तो डबल जो है वो भी एक किस्म का डेटा टाइप है। मतलब वो क्या देता है, वो देता तो नंबर है, मगर कौन से नंबर देता है, डॉट वाला नंबर है, डॉट वाले नंबर भी, मैंने डॉट वाला नंबर भी ऐड कर दूँगा। माइनस के कितना हाँ सेक्शन देते हैं। हाँ, आप -2.000 इस तरीके से आ जाता है ना। तो अगर इस तरीके से, क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर ये साथ आते ही डबल है। मैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर जब भी प्राइसिंग देता हूँ, या तो फ्लोटिंग देता हूँ, या वहाँ पर डेटाबेस के अंदर फ्लोटिंग, यहाँ पर डबल, जब भी। क्योंकि प्राइस के अंदर तो ये होता रहता है भाई, प्राइस मैनुअल आ जाती है। वो कहते हैं भाई 25.25 यानी कि 25.5 रुपये का ये, वो 26 रुपये में सेल करते हैं, 27 में, या जितना भी कंपनी से इसे ख़रीद करते हैं। तो वो पॉइंट देना लाजमी होता है। तो यहाँ वहाँ पर आप क्या कर देंगे, डेटा टाइप चेंज कर देंगे और डेटा टाइप में क्या लिख देंगे, डबल लिख देंगे। चलो ये तो हमारा हो गया। अब इसमें एक चीज़ और रहती थी, कौन सी रह रही थी, जो मैंने अभी आप लोगों को बताई। क्या बताया था कि इसमें एक और चीज़ करना है। अच्छा, इसमें ये करना है कि जैसे आपने कहा था, मैं इस बटन पर क्लिक करूं तो ये जितने भी सारे के सारे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं वो क्या हो जाए, खाली हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस बटन पर मैं क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद इस बटन पर मैं आ जाऊंगा और जितने भी मेरे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, सबसे पहले मैं कॉम्बो बॉक्स जो है हमारा, कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट मैं क्लियर कर देता हूं इसको, या ऐसा कर लेते हैं, टेक्स्ट जो है इक्वल टू डबल कोट्स इस तरीके से दे देते हैं। कॉम्बो बॉक्स की टेक्स्ट क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। इसी तरीके से टेक्स्ट बॉक्स 1 है, ठीक है, 1 2 3 डॉट क्लियर, इसमें हम क्लियर लगा देते हैं भाई, इसका क्लियर हो जाइए। सही है। और इसको करते हैं हम कॉपी, Ctrl+C, Ctrl+V। अब यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स 2 है, टेक्स्ट बॉक्स 3 है, टेक्स्ट बॉक्स 4 है और टेक्स्ट बॉक्स 5 है। इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे, जब इस बटन पर मैं क्लिक करूँगा तो क्लियर हो जाएंगे। सर तो ऑन सही है। क्लिक नहीं लगेगा, मैं यहाँ पर जी ऑन क्लिक नहीं लगेगा, नहीं, ऑन क्लिक नहीं लगेगा। नहीं, जावास्क्रिप्ट को छोड़ दें भाई, यहाँ पर क्लियर लिख लेता हूँ मैं। सही। ये अलग चीज़ है, जावास्क्रिप्ट अलग चीज़ है। मैं यहाँ पर इसको चला लेता हूँ और चलाने के बाद हम देख लेते हैं एक बार दोबारा से। ये ऐसे भी होता है कि डेटाबेस के अंदर हम डेटा सेव कर देते हैं, तो डेटा सेव हो जाती है, तो यहाँ से वो जो डेटा है आपकी क्लियर हो जाती है, तो वहाँ पर मैसेज आ जाता है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, मैं इसको चला लेता हूँ एक बार। ठीक है, और यहाँ पर जो है मैं इसको चला लेता हूँ। यहाँ से मैं कर लेता हूँ ए को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, बेटा ध्यान से देखें। सही है। और यहाँ से मैं सेल भी कर लेता हूँ कुछ ना कुछ। पॉइंट में लिखते हैं, पॉइंट। ठीक है, फ़िलहाल के लिए मैं कुछ ना कुछ सेल कर लेता हूँ। सेल करने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने से क्या होगा, सारा का सारा देख लें, सारा का सारा क्या हो गया, उड़ गया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ करनी थी, मुझे अभी याद आई है कि अगर हमारे पास अवेलेबल क्वांटिटी कितनी है, 100 है मिसाल के तौर पे, और हम सेल कर रहे हैं 120, तो हमें एक मैसेज आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ओके, मतलब ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेंगे ये भी चीज़, थक तो नहीं कर गए तो लेंगे सर, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे करेंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं अभी यहाँ पर करवाऊँ आप लोगों को। हाँ। थक तो नहीं गए आप लोग, ठीक है। अब देखो क्या करना पड़ता है, बिल्कुल सिंपल सा काम है। क्या, इफ़ अगर सेल क्वांटिटी का नाम क्या था, उसका नाम क्या था, जहाँ पर अवेलेबल क्वांटिटी थी उसका नाम क्या था, टेक्स्ट बॉक्स 2। देखो, डॉट
टेक्स्ट जो है वो ग्रेटर देन है, ऐसे कर लेते हैं। कौन से टेक्स्ट बॉक्स से? सेल क्वांटिटी का नाम क्या था? सेल क्वांटिटी का था टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट टेक्स्ट से। सही है। अब यहाँ पर दे देते हैं हम एक ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं एक मैसेज बॉक्स दे देंगे, मैसेज MESS। ध्यान से, मैं अभी प्रैक्टिकल करवाने वाला हूँ आप लोगों को यहाँ पर, Yes, sir. यही चीज़ डॉट शो, और इसमें हम लिख देंगे अवेल प्रोडक्ट इज नॉट अवेल, लिख लेते हैं अवेल क्वांटिटी इज लेस देन, रिमेनिंग क्वांटिटी नहीं, सेल क्वांटिटी, सेल अभी QTY, अवेल AVAI, ठीक है। अवेलेबल क्वांटिटी जो है वो लेस का मतलब होता है कम है कम है। आपकी सेल क्वांटिटी से, आप जो सेल करना चाहते हैं। मगर यहाँ पर आपके सामने एक एरर आएगा। ये एरर किस चीज़ का आ रहा है? स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग में से स्ट्रिंग ग्रेटर देन नहीं होती, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ध्यान से, ठीक है। ओके, यहाँ पर आ जाते हैं हम, और इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं किस दूसरे तरीके से। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, अच्छा यहाँ पर कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं। या तो इसको init.parse में कन्वर्ट कर दें, या तो कन्वर्ट कर दें कन्वर्ट के कीवर्ड से। तो मैं इस तरीके से आज करके देखता हूँ ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। init पार्स, चलो इसको छोड़ देते हैं, हम जो है ना कन्वर्ट वाले कोई ऑप्शन को इस्तेमाल कर लेते हैं। कन्वर्ट, वरना कंफ्यूज नहीं कंफ्यूज हो जाओगे खाम का, नहीं दोनों बिल्कुल कोई इतना ख़ास नहीं है। कन्वर्ट टू इंटीजर टू इनिट, ठीक है, 32। और यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से कर लेंगे। यहाँ से मैं ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ, और ये वाली ब्रैकेट यहाँ पर आकर क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पर आकर इसको भी मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। कन्वर्ट डॉट टू इनिट 32, ठीक है। अब देखो ये कन्वर्ट हो गए दोनों। अब एक बार दोबारा से मैं करके देखता हूँ। अब मैं यहाँ से आता हूँ और देखते हैं कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वो तो लगा ही नहीं आपने। क्या? नहीं एल्स वगैरह नहीं। अब हम फिलहाल ये काम करके तो देखें, फिलहाल ये काम करके देखें कर रहा है या नहीं कर रहा, फिर हम एल्स लगा लेंगे। कितना है? 100। और यहाँ पर मैं सेल करता हूँ कितना, ठीक है। अभी क्योंकि एल्स नहीं लगाया तो यहाँ पर आपको जो है ना एक मसला कर रहा है, वो कह रहा है कि अवेलेबल क्वांटिटी इज़ लेस देन सेल क्वांटिटी, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, कोई गलती तो नहीं की हमने? टेक्स्ट बॉक्स 2 नहीं ना, पक्का ही लेस देन। हाँ टेक्स्ट बॉक्स 4 जो है, ग्रेटर देन अगर ये ग्रेटर, एक मिनट बेटा, ये ग्रेटर देन है ना, ये तो ग्रेटर देन लगा है मैंने। अगर टेक्स्ट बॉक्स 4 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन हो जाए किससे? टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू से। हालांकि मैंने वहाँ पर उल्टा लिखा हुआ था। अब देख लेते हैं हम। टेक्स्ट बॉक्स 4 सेल कर रहे हैं ना हम, सेल की वैल्यू अगर अवेलेबल क्वांटिटी से हमारी ज़्यादा हो जाए तो फिर मैसेज देना चाहिए। अब देखो मैं दोबारा से एक बार इसको चला लेता हूँ, और यहाँ पर जो है हम कॉल कर लेते हैं ए को, और यहाँ पर मैं देता हूँ 2 तो मैसेज नहीं आएगा। मैं देता हूँ 4 तो मैसेज नहीं आएगा। मैं देता हूँ 5 तो मैसेज नहीं आएगा। मैं देता हूँ यहाँ पर 200 तो मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो मैसेज आ जाएगा, क्या मैसेज आ जाएगा? अवेलेबल क्वांटिटी इज़ लेस देन सेल क्वांटिटी। और जहाँ यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है फिर बाद में -100। तो ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। इसके लिए हम क्या कर देंगे, देखो तो थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पर मैं लिख दूँगा टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट फोकस। सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स 4 पे जो है उसका फोकस हो जाए, और जो टेक्स्ट बॉक्स 2 है, वो जो टेक्स्ट बॉक्स 5 है, बेटा लिख लेना बाद में, मैं समझा दूंगा, टेंशन मत लो। टेक्स्ट बॉक्स 5 जो है वो क्या हो जाए, यहाँ पर 0 हो जाए बस। फ़िलहाल के लिए ऐसा कर लेते हैं। फोकस मतलब कि वहाँ से हट जाए, क्योंकि सेल क्वांटिटी में से हम जब क्लिक कर रहे हैं तो सेल क्वांटिटी से हम हट रहे हैं ना, तो दोबारा से उस सेल क्वांटिटी पर आ जाए, उसका फोकस जो है इसका कर्सर का दोबारा से सेल क्वांटिटी पे आ जाए। देखो समझो, इधर बीमारी, बेहोश हो रहे हो,
छुट्टी करने के फ़ायदे देख रहे हो ना कितने हैं? नहीं, फ़ायदे ही तो हैं बेटा। छुट्टी नहीं करता तो आज ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना कर देता हूँ मैं, 100 में से 0 आ जाएगा। अगर 101 करूँगा ना तो मेरे पास मैसेज आ जाएगा। जब मैसेज आ जाएगा और मैं क्लिक कर दूँगा तो ये क्या अभी इसमें बता रहा है, तो फिर ये हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। कुछ भी गार्बेज वैल्यू दे रहा है, कोई भी गार्बेज वैल्यू दे रहा है। और यहाँ पर जो है अब मेरा फोकस यहाँ पर ही आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर भी चला जाता हूँ और 101 कर लेता हूँ तो दोबारा से जब मैं इस पर क्लिक करके आऊँगा तो यहाँ पर मेरा फोकस आ जाएगा, यानी कि मेरा जो कर्सर है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, वापस इधर आ जाएगा। ये था हमारा फोकस का काम। और टेक्स्ट बॉक्स 5 जो है उसके अंदर क्या वैल्यू आ रही थी, यानी कि खाली की जगह पर कोई ना कोई गार्बेज आ रही थी, क्योंकि मैंने एल्स का इस्तेमाल नहीं किया हुआ। तो आप यहाँ पर एल्स का भी इस्तेमाल कर लें, ठीक है। एक एल्स और पूरे के पूरे उसमें एरिया में आनी चाहिए ये वाली। अब समझ गए बेटा? यानी कि एल्स का इस्तेमाल नहीं किया था तो मे भी हो सकता है कि उसका मसला आ रहा हो। तो मैं एक बार दोबारा से चला कर देखता हूँ। उसका मसला था यहाँ कोई और था, मैंने एल्स चला दी और इसको एक बार दोबारा से मैं चला कर देखता हूँ और देखता हूँ कि मेरा आंसर क्या आता है। अब बेटा ये जब सॉफ्टवेयर आप बनाएंगे ना तो उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। यहाँ पर देखो ए लिखा मैंने, अवेलेबल क्वांटिटी कितनी है 100। यहाँ से मैं कर लेता हूँ 101 को ख़त्म, ठीक है। तो अब जो है देखो खाली आ गया, क्योंकि एल्स नहीं लगाया था तो इसलिए वो मसला कर रहा था। कर्सर भी मेरा इसी, फोकस तो इसी पर ही होगा। 101 लगाऊंगा, यहाँ पर जो है अवेलेबल क्वांटिटी और सेल नहीं हो पाएगी आपको, क्योंकि मैसेज दे रहा है कि भाई आपके पास 101 क्वांटिटी है ही नहीं, ठीक है। तो अब आप ये कर सकते हैं कि रिमेनिंग क्वांटिटी के अंदर ये वाली क्वांटिटी आप रख दें, तो वो आप पे डिपेंड करता है, सही है। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे, क्लियर हो गया होगा, कोई सवाल भी नहीं होगा। नहीं सर, अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे कर सकते हैं, नहीं तो नहीं हुआ तो मैं आपके साथ हूँ, आप इस वीडियो को भी देख लेना, ठीक है। हाँ, और अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें, ठीक है। फिर आज लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं, फिर हम बाद में देखते हैं, ठीक है बेटा। सर एक दफ़ा